थैंक यू सर। सो हेलो जसप्रीत, आर यू रेडी? आज का सेशन है डे 1 और डे 2 का फॉलो। आपको इनको सिखाना है एंड आई होप आप बहुत प्रिपेयर, मतलब जैसे तो आप करते ही होगे वही आपको सिखाओगे। और आज आपको सिखाने का मौका मिला है तो शायद आप इसमें इसमें और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके आए होगे, है ना? तो बताओ इन लोगों को कैसे आप है ना डे 1 के अंदर में आप है ना फॉलो अप लोगे तो किस तरीके से आपका फिल्ट्रेशन ज्यादा ना लगे। राइट। तो अभी बिना देरी करते हुए ये स्क्रीन और ये पूरा स्टेज आपके लिए और माइक आपको दे दिया, ठीक है? चलो थैंक यू पहले सर। अपना इंट्रोडक्शन दे देना, अपने बारे में बता देना, उसके बाद में फिर जो भी रहेगा आगे जैसे आप कंटिन्यू करना चाहो कर कर सकते हो, ठीक है? चलो ओवर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वैसे तो सर ने मेरे बारे में आपको बता ही दिया है, मैं फिर भी आपको अपने बारे में बता देती हूँ। माई सेल्फ जसप्रीत कौर। और बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। और मैं इस फॉरएवर कंपनी के अंदर एज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करती हूँ और बहुत जल्दी मैं अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लूंगी। तो टॉपिक तो आप सभी को पता ही चल गया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो डे 1 और डे 2 का प्री फॉलोअप और बाद वाला फॉलोअप रहने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये फॉलोअप होता ही क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ। जिन्होंने तो अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है उन्हें तो पता होगा कि एग्जैक्टली फॉलोअप है क्या। बट जो भी अपने ट्रेनिंग के पार्ट में है तो उन्हें नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे आपके सीनियर्स ने आपको जैसे आपने एनरोलमेंट करवाया तो उसके बाद आपके सीनियर ने आपको कंफर्मेशन लेटर दिया 3 डेज की ट्रेनिंग का। तो उसके बाद उस 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको उन्होंने डे 1 का लिंक भी दिया होगा, डे 2 का लिंक भी दिया होगा और डे 3 का लिंक भी दिया होगा। इन 3 दिन के प्रोसेस में उन्होंने जो भी आपसे बात की है सेशन के रिगार्डिंग, तो उसे एग्जैक्टली फॉलो बोलते हैं, ठीक है? और ये फॉलो करना कैसे है वो मैं आपको आज बताऊंगी। फर्स्टली जो फॉलोअप के पहले जो चीजें आपको माइंड में रखनी है तो वो आप नोट कर लेना। ज्यादा देरी ना करते हुए तो हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस फॉलोअप को मॉक कॉल करके आपको बताऊंगी, ऐसे सभी को क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो सर मेरे को भी फर्स्ट स्क्रीन पे तुलसी दिख रहे हैं तो मैं इन्हें अनम्यूट करना चाहूंगी। आप कर दीजिए। हेलो। हेलो। हाय तुलसी। आप कंफर्टेबल हेलो। हो मेरे साथ फॉलोअप के लिए? यस यस। ओके। तो मैं आपको वैसे अभी बता देती हूँ फॉलोअप के पहले आपको क्या करना है, मॉक कॉल के पहले आपको क्या करना है। तो फर्स्टली आप गुड मॉर्निंग का मैसेज तो डेली करते हो, वो तो आपको करना है। और 11 बजे के अराउंड, 11-12 बजे के अराउंड या आप उससे ऑडियो नोट भी भेज सकते हो प्रॉस्पेक्ट को, या आप उन्हें कॉल कर सकते हो। और उस पर आप अपना टाइम फिक्स कर दो कि मैं इस टाइम आपको कॉल करूंगी फॉलोअप के लिए, ठीक है? तो टाइम कंफर्म कर दिया। और फिर हमारा जो कम्युनिटी का लिंक आता है तो 12-12 बजे के अराउंड आप वो उसे शेयर कर दो, ठीक है? वैसे तो सभी का टाइम अलग होता है, कुछ 11 बजे फॉलोअप करते हैं, कुछ 12 बजे करते हैं, कुछ शाम को करते हैं। बट मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप जब भी फॉलोअप करो तो शाम में करो, 5 बजे के बाद। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में फॉलोअप करते हो तो बंदा शाम तक उसके माइंड में सारी चीजें आउट हो जाती हैं, उसे याद नहीं रहता। इसलिए आप उससे टाइम टू टाइम कनेक्ट करो। 12 बजे कम्युनिटी का लिंक चला गया, उसके बाद सर का पोस्टर आता है, 1-2 घंटे बाद सर का पोस्टर शेयर कर दो, जो आर यू रेडी वाला। तो उसके बाद शाम को सर को 2-3 घंटे के बाद प्रोस्पेक्ट को सर की वीडियो शेयर कर दो, जो छोटी सी आती है, ठीक है? देन उन्हें 5 बजे के बाद फॉलोअप करो उनका। ऐसे उनके माइंड से कुछ भी चीजें आउट नहीं होंगी और उन्हें याद भी रहेगा, वो एक्साइटेड रहेंगे कि हाँ हमें ये सेशन अटेंड करना है। ऐसे तो वो भूल जाते हैं, ठीक है? तो अब फॉलोअप के पार्ट पे आ जाते हैं। तो उसी सपोज मैं आपको अभी फॉलोअप के लिए कॉल कर रही हूँ और आज आपको 7 बजे वाला सेशन देखना है, ठीक है? मैं अभी कॉल कर रही हूँ। तो हेलो तुलसी, कैसे हो आप? हेलो मैम, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ, और बताओ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस क्लासेस से आ रही थी मैम। ओके ओके, और ब्रेकफास्ट हो गया? यस मैम, डन। आपका? हाँ हो गया। और बताओ। क्या बताऊँ?
चलो, आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, अपना एनरोलमेंट किया होगा, है ना? यस मैम। तो उसके बाद आपको 3 दिन का वो कंफर्मेशन मिला होगा ट्रेनिंग्स के रिगार्डिंग। यस मैम। तो जो मैंने आपको पोस्टर शेयर करा था, तो उसके अंदर आपको पता चल गया होगा कि आज के स्पीकर कौन है यस ना? मैम। हाँ, तो मुझे बता सकते हो? मैम मैंने पोस्टर में देखा था, अनिदीप चड्ढा सर लेंगे, पावर ऑफ इंटरनेट था टॉपिक। हाँ जी, एग्जैक्टली यही है। तो उस पे आपको जो आज का डे 1 का सेशन रहने वाला है, इसमें आपको एग्जैक्टली पावर ऑफ इंटरनेट के बारे में पता चलेगा। वैसे तो कुछ चीजें इसमें ऐसी होंगी जो आप पहले से ही जानते होंगे, कुछ ऐसी होंगी जो आपको न्यू पता चलेंगी, ठीक है? तो ओके मैम। हाँ, मैं सर के बारे में अगर बताऊं तो सर, वैसे उनकी मीटिंग ज्यादा लेंथी नहीं होती, वो पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं, बट उसके लिए आपको ज्यादा बड़ी ट्रेनिंग्स अटेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको उसी में क्लियर हो जाता है। जो आज का सेशन रहने वाला है वो कुछ ज्यादा लेंथी नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का सेशन रहेगा वो। तो आप अच्छे से अटेंड करना। अगर मैं सर की क्वालिफिकेशन की बात करूं तो उनकी ज्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, वो बीबीए ड्रॉप आउट हैं, और उन्होंने इस बिजनेस के लिए अपनी स्टडी को ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, और आप अच्छे से अटेंड करना इस सेशन को, कॉपी पेन लेके बैठना। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी 6:30 to 7, 7 o'clock के अराउंड। ठीक है, तो आप अच्छे से अटेंड करना, और मेक श्योर आप जब सेशन में ज्वाइन हो जाओ तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट डाल देना, और जैसे ही सेशन एंड होता है तो तब मुझे स्क्रीनशॉट डाल देना। ऐसे मुझे पता ओके। चल जाएगा कि आपने इस सेशन को अटेंड किया है। ठीक है? ओके मैम। एंड चीज और, आप मेरा ये नंबर सेव कर लो, तभी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा सकूंगी। ठीक है? ओके मैम। हाँ, ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी सर। यस जसप्रीत। हाँ जी हाँ जी। और बाद वाला फॉलोअप भी स्टार्ट कर दो भी। आता 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 आपको सिखाना ही है आज तो। ऐसा सोचो ही ठीक। मत कि मतलब है ना तुलसी ये हमारी टीम की है, ऐसा सोचो कि आपका प्रोस्पेक्ट है आज। ठीक है, इनसे 2cc निकालना है आपको अभी। ठीक है। डे 1 और डे 2 का फॉलो आप कैसे लोगे, क्योंकि 2cc तब निकलती है, या फिर मतलब बंदा बिलिंग तब देता है जब उसको ट्रस्ट होता है। राइट। तो आप ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे आप डे 1 से स्टार्ट करते हो, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो सामने वाले से, ऐसे ही समझो कि मतलब ये आपकी प्रोस्पेक्ट है। ठीक है। ठीक। चलो आप है ना बैक टू बैक अभी जैसे मतलब इन्होंने डे 1 अभी देख लिया है ना। डे 1 देखने के बाद में अब आप डे 1 के बाद में उनको वापस वापस फॉलोअप के लिए कॉल करते हो। ठीक है। ठीक है। फॉलोअप की कॉल के अंदर में आप क्या बोलोगे, उनसे क्या बातें करोगे। बस जो आप करोगे वो ये सीख जाएंगे कि कैसे करते हैं। राइट। चलो ओवर टू यू। तुलसी, मैं अभी आपको कॉल कर रही हूँ। हेलो। आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। तो ठीक है। हेलो तुलसी। हेलो मैम। होप आपने सेशन अच्छे से अटेंड किया होगा। यस मैम, किया था। हाँ, तो आपको सेशन के अंदर क्या पता चला? मैम सेशन बहुत छोटा था और बहुत इंफॉर्मेटिव था। सर ने उसमें 11 मिनट्स में काफी सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर दी थी, जैसे कोविड से पहले लाइक डिजिटल इंडिया कैसा था, आफ्टर कोविड क्या चेंजेस आए, और लाइक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके भी उतनी जॉब्स प्रोवाइड नहीं करवा पाते जितनी लाइक अभी लाइक ऑनलाइन में है चांसेस। सो यही सब सर ने बताया था, और अपनी छोटी सी जर्नी बताई थी, दैट वो एक बीबीए ड्रॉप आउट उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, वो सारी चीजें। हाँ जी। तो देखो, सर ने इसमें बेसिकली पावर ऑफ इंटरनेट और यूनिकॉर्न्स के बारे में बताया होगा, और यस मैम। आप कैसे स्विगी जोमेटो भी ऑनलाइन चल रहे हैं, तो इससे आप कैसे इनकम जनरेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो अभी आप इस प्लेटफॉर्म में कैसे इनकम जनरेट करोगे वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वैसे तो सर ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया होगा, बताया होगा, आपको समझ भी आया होगा। ठीक है। यस मैम। तो मैं आपको थोड़ा सा भी कल के सेशन वाले में बता देती हूँ, डे 2 और डे 3 में क्या होगा। तो फर्स्टली मैं आपको डे 2 के बारे में बताती हूँ। डे 2 के बारे में भी वैसे सर ने आपको स्पीकर के नेम बताया होगा। यस मैम। हाँ। तो वो अमन राजपूत सर, वो डे 2 का सेशन लेने वाले हैं, जिसपे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमारी इंडस्ट्री का क्या नेम है और ये कैसे वर्क करती हैं। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो आप अच्छे से अटेंड करना ये भी सेशन। अगर आपको कुछ डाउट है डे 1 के रिगार्डिंग,
मैम डे वन के रिगार्डिंग तो नहीं है, क्योंकि सर ने सब कुछ क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो फिर मैं आपको कल कॉल करूंगी 11-12 बजे के अराउंड। फिर हम ओके। कल डे 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके मैम। ओके। डन हो गया, बस यस। इतना सा फॉलो तो करो। हाँ जी, अभी डे 2 का रहता है, वो भी किसी और को अनम्यूट करूंगी। हाँ चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज आप लोग को सबको पता चल गया कि टी वन का फॉलोअप कितना क्रिस्प रहता है। कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपका काम देखो, वैसे तो कम्युनिटी काम कर रही है। कैसे? कम्युनिटी में आप अगर पर्सन को लिंक भेजोगे तो ऑब्वियसली बात है, उसको लिंक के जरिए वो सेशन को अटेंड कर लेगा। आपने सिर्फ हाइप प्रॉपर बनानी है, स्पीकर की और सेशन की, कि ये आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है ना, जो है आपकी जर्नी हो सकती है। एक एक सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें पता चलेगी। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी होंगे, वो सारे डाउट्स इन सेशन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। डन। बस ऐसे थोड़ी सी हाई बनानी होती है, और खाली 5 मिनट, हर एक बंदे से खाली 5 मिनट की बात बात करोगे। डायरेक्टली टॉपिक पर नहीं आना। हाँ जी, आपने सेशन देख लिया। स्टार्टिंग जब आप प्री फॉलो करते हो, बहुत बढ़िया किया। जैसे जसप्रीत ने पहले क्या किया, पहले ये बताया कि डायरेक्टली काम के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि अगर बंदे ने मान लो एडवर्टाइजमेंट 2 दिन पहले दी है, अब वो बंदा क्या कर रहा है, आज मतलब 2 दिन बाद में, अब हमारा होने वाला है डे वन होने वाला है। अब डे वन के स्टार्ट होने से पहले एक 5 मिनट की कॉल कर ली, और कॉल करके क्या पूछा, हाँ जी क्या कर रहे हो, ब्रेकफास्ट हो गया क्या, है ना। तो नॉर्मल सा एक, डायरेक्टली काम के बारे में, काम पर नहीं आना है। थोड़ा थोड़ा सा ना, मतलब कॉमन ग्राउंड पे बात करना है, ठीक है। वहां बात हो गई। फिर उसके बाद में हम टॉपिक पर आएंगे कि आपको पता है आज हमारा सेशन होने वाला है। फिर उन्होंने जो जो बताया, आप नोट डाउन कर लिया ना आप लोगों ने, डायरी पे लेकर बैठे हो ना। फिर मुझे मालूम है, आने वाले जब डे 3 का फॉलो बताएंगे तब तक आप डे 1 भूल चुके होंगे। तो पॉइंट जरूर लिख लेना। मैं नहीं बोलता हूँ कि एज इट इज, खाली एज इट इज कॉपी पेस्ट मारना है, बस मेन मेन पॉइंट लिख लेना। कि पहले आपने उसको कॉमन ग्राउंड में बात कर ली, थोड़ा सा हंसा, हंसने वाली कोई बात कर ली, है ना, अपने बारे में कुछ बता दिया। फिर उसके बाद में टॉपिक पर आना है कि आज हमारा डे 1 होने वाला है। मेक श्योर कि आप डायरी पे लेकर के बैठना, स्क्रीनशॉट मुझे जरूर भेजना। दैट्स ऑल। और थोड़ी सी हाइप बना देनी है क्या, ये प्रॉपर सेशन अटेंड करना। और उसके बाद में क्या, सेशन कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद में डायरेक्टली टॉपिक पर आना है। सेशन देख लिया आपने। और हमेशा एक ध्यान रखना, जब भी आप फॉलो कॉल करते हो ना, एक्साइटमेंट के साथ में करना। जैसे वो आपने भी देखा है, और आपके अंदर में कितनी खुशी हो रही है कि मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है। समझ रहे हो? एक एक्साइटमेंट होनी बहुत जरूरी है। बिकॉज जितनी एक्साइटमेंट आपके अंदर में होगी, वही ट्रांसफर होगी आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर में। समझ रहे हो? अगर आप ही अपने बिजनेस को लेकर के एक्साइटेड नहीं हो, तो फिर क्या आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो एक्साइटेड होगा? नहीं होगा। तो ये चीज है। डन। तो डे 1 का फॉलोअप समझ गए सब लोगों ने? चलो वेरी गुड। अब डे टू आता है। डे 2 जिस दिन अमन राजपूत सर सेशन लेते हैं, राइट, जिसमें जिसमें हमारा सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील होने वाला है, राइट, और वो सारी चीजें, इसके बारे में किस तरीके से फॉलो करना होता है। तो जसप्रीत, आप इनको प्रॉपर बताओ कि डे 2 का फॉलोअप, प्री फॉलोअप कैसे करना है और पोस्ट फॉलोअप कैसे करना है। सेशन के पहले हमने क्या बातें करनी होती है। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास में 4 या 5 या 6 बंदे होते हैं हर बूट कैंप के अंदर में। 5-6 बंदों से 5-5 मिनट की बात करोगे, तो भाई सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा इसमें कोई आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, राइट। अब यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करनी है हमने। बस उसने सेशन में क्या देखा है वो बताना है, और दूसरे वाले सेशन में क्या देखने को मिलने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना है। भूल के भी पहले फॉरएवर मत बोल देना क्या, क्या आज आपको फॉरएवर के बारे में मालूम पड़ने वाला है, भाई उसको फॉरएवर के बारे में मालूम पड़ने से पहले उसको सेशन देखने दो। फिर उसके बाद में फॉरएवर के बारे में आप कुछ बात करोगे। काफी लोग क्या करते हैं ना, गुड़ गोबर कर देते हैं इसके अंदर में क्या करते हैं, वो पावर ऑफ इंटरनेट देख लिया, और आज होने वाला है अमन सर का सेशन, उसके अंदर अमन बताने वाले फॉरएवर। ये बंदा पहले ही बोल देता है, हाँ जी आज आपको फॉरएवर के बारे में पता चलने वाला है अरे भाई, फॉरएवर बताने का भी एक तरीका होता है, समझ रहे हो? तो ये गलती नहीं करना। बाकी जसप्रीत आप बताओ इनको अभी किस तरीके से ये अभी डे 2 का फॉलो करेंगे, प्री फॉलो पोस्ट फॉलो दोनों भी, ठीक है। तो मैं अभी तुलसी को जो है रिमूव स्पॉटलाइट करता हूँ, तो किसको अनम्यूट करूँ बताओ। तो मैं मॉक कॉल के पहले कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। श्योर श्योर श्योर, हाँ बता दो चलो। तो जैसे ही आप डे 2 का फॉलोअप स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में तो आप उससे गुड मॉर्निंग वगैरह का मैसेज करोगे, और उससे सर की फोटो शेयर करोगे जो 5 साल पुरानी है। तो आप वो उसी टाइम करोगे जब आप उससे, आप तो पहले कॉल का टाइम फिक्स करोगे। कॉल करने पे जब आप उसे बताओगे सर के बारे में, एडिफिकेशन करोगे, और तब ये भी आप फोटो शेयर करोगे पहले सर की। तो फिर आप उसी टाइम उसे बोलोगे कि आप अभी ये सीन करो और मुझे बताओ कि क्या ये पर्सन आपको इनकम करना सिखा सकता है। फिर उसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ी देर में आप कॉल पे ही आप उसे सर की लेटेस्ट वीडियो शेयर करोगे।
तो तब भी आप उनसे पूछोगे कि हाँ अब बताओ, अभी आपको कुछ इनकम करना सिखा सकते हैं। ठीक है। और बस आपको अच्छे से रिलेशन बिल्ड करना है प्रोस्पेक्ट के साथ। तो सर अभी मैं मॉक कॉल स्टार्ट करूंगी तुलसी के साथ। तुलसी के साथ ही किसी और को उठाते ना अभी। ओके। तो आरती। कौन? आरती? आरती। आरती कहाँ है? आरती कहाँ है? आरती तो कोई नहीं है। तो है यहाँ पे आरती सिंह, मुझे शो हो रहा है। कैमरा ऑन है उनका? नहीं, कैमरा ऑफ है उनका। कैमरा ऑफ वालों को नहीं देने का, कैमरा ऑन वालों को। त्रिशा। त्रिशा, चलो ठीक है। सो त्रिशा, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है और आपको एड स्पॉटलाइट भी कर दिया है। अब आप जसप्रीत के प्रोस्पेक्ट हो, जिन्होंने डे वन देख लिया है, और डे वन का भी आपका फॉलो होने वाला है, ठीक है? ओके। चलो। तो हाय त्रिशा, कंफर्टेबल तो हो मेरे साथ फॉलोअप के लिए? ओके ओके ओके, आई एम कंफर्टेबल। ओके ओके, तो मैं आपको भी कॉल करती हूँ। तो हेलो त्रिशा। हेलो। हेलो मैम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ठीक है, और बताओ क्या कर रहे थे आप? मैं जस्ट अभी कुछ नहीं, जस्ट क्लास के लिए निकल रही थी। ओके। और ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया? हाँ, हो गया। ठीक है आपका? त्रिशा, मैं ना आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगी। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप मुझे बता सकते हो कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे भैया है, मेरे मम्मी पापा है, उसके बाद मेरे चाचा है। सब मतलब है मतलब। ओके। तो आप मुझे बताओगे कि आपका मेन रीजन क्या है ये वर्क स्टार्ट करने का? मेरा मेन रीजन ये है कि मैं मतलब, मेरे जितने मुझे पता है कि मुझे मेरी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई है। तो इसके साथ साथ अभी ग्रेजुएशन के बाद मुझे बाहर जाना था। मतलब मेरा ड्रीम था कि मतलब मुझे कुछ एयरलाइंस का कुछ, मेरा वही ड्रीम था मेरा एयरलाइंस का करने का, पर मुझे वो कर नहीं सकती अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो इसीलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि घर मतलब घर बैठे कुछ कर लूँ, इसीलिए। ठीक है। ठीक है, तो मैं अपने बारे में भी बता देती हूँ। मेरा नेम जसप्रीत कौर है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। और मेरा कोई मेन रीजन नहीं था ये वर्क स्टार्ट करने का। मतलब मैं फैमिली मेरी, अभी मेरे फादर तो फॉरेन में है, उनकी भी अच्छी इनकम है। वैसे मैं मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, इसके लिए मैंने ये वर्क स्टार्ट किया है। ठीक है। तो बाकी आपने डे वन का सेशन तो देख ही लिया होगा अच्छे से, आपको सब हाँ, कुछ देख लिया मैंने। क्लियर। हाँ। तो सर ने आपको उस पे ये भी बताया होगा कि जो डे टू के स्पीकर हैं वो कौन है ना? तो हाँ, देख लिया मैंने वो। जी। हाँ जी। तो आज के सेशन में आपको पता चलने वाला है कि हमारी इंडस्ट्री का नेम क्या है और ये कैसे वर्क करती हैं। ठीक है। तो ओके मैं आपको, हाँ, जो आज के स्पीकर हैं वो है मिस्टर अमन राजपूत सर। तो ये आपका डे टू का सेशन ओके लेंगे। हाँ। तो अगर मैं इनकी भी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इनकी भी ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, कि बीए ड्रॉप आउट है। तो ओके अभी ना मैं आपको सर की एक फोटो शेयर करती हूँ अभी। तो आप अभी व्हाट्सएप ओपन करके देखना। ये सर की 5 साल पुरानी फोटो है। तो मैंने आपको ओके। फोटो शेयर करी है, तो आप मुझे देख के बताओ क्या लगता है आपको। मुझे भी मुझे लगता है कि मतलब सर मतलब बहुत कुछ सर की मतलब बहुत सारे 5 साल की मतलब इसके ऊपर बहुत सारे सर का वो है मतलब। सर बहुत अच्छा लोगों को गाइड करते हैं मतलब, मुझे लग रहा है। ये सर की 5 साल पुरानी फोटो है, जब सर कैफे शॉप में जॉब करते थे। तब उनकी कुछ ज्यादा ओके ओके सैलरी नहीं थी, वो 7,000 उनकी सैलरी थी। तो अभी उन्होंने इस बिजनेस को ओके। ज्वाइन किया है। तो मैं आपको अभी उनकी लेटेस्ट वीडियो शेयर करती हूँ। ठीक है। तो आप अभी ये ओके। वीडियो देखो, तो अब बताओ कि क्या अब ये पर्सन आपको इनकम जनरेट करना सिखा सकते हैं? हाँ, जरूर जरूर सिखा सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सर मतलब मुझे ऐसे देख के ऐसे ही लग रहा है कि सर पहले जब थे और अभी के टाइम पे सर जो है मतलब बहुत लोगों को सर ने ऑलरेडी टीम के अंदर बहुत लोगों को गाइड किया है, मुझे लग रहा है। तो इसलिए हो सकता है बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ जी। तो देखो 5 साल में इन्होंने अपनी टोटली लाइफ को चेंज किया है।
ऐसे इन्होंने दूसरों की लाइफ को भी चेंज किया है, उन्हें वर्क सिखाते हैं। अभी इस बिजनेस में सोरिंग मैनेजर हैं, इन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है। ओके। हाँ, तो देखो ये एग्जैक्टली अगर ये खुद की लाइफ चेंज कर सकते हैं तो हम लोगों की क्यों नहीं कर सकते, है ना। हाँ। तो हाँ, तो आज के सेशन में आपको इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा और इंडस्ट्री वर्क कैसे करती है वो पता चलेगा, और आप किस लेवल पे कितनी इनकम कर सकते हो वो पता चलेगा। ठीक है, और ओके। स्टार्टिंग में कितनी इनकम ओके। कर सकते हो। तो मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ, हमारे जो सेशंस होते हैं वो यूट्यूब पे भी होते हैं और जूम पे भी होता है। तो देखो मैं तो यूट्यूब प्रेफर करूंगी क्योंकि इसके तीन बेनिफिट्स हैं। एक तो अगर नेटवर्क स्लो हो तब भी ये हम सेशन इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, हम इसे रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। और हाँ, क्योंकि अगर आप कुछ बिजी हो थोड़ा बहुत अपना स्टडी वगैरह में तो आप इसे रिपीट करके भी देख सकते हो। तो मैं ओके। आपको ना, हाँ, 6:30 या 7 PM के अराउंड आपको मैं लिंक शेयर करूंगी। मेक श्योर आप अच्छे से सेशन को देखना कॉपी पेन के साथ, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा लेंथी होगा। अच्छे से अटेंड करना। ओके। हाँ, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेंगी, उसे नोट कर लेना। फिर हम नेक्स्ट कॉल पे इसे डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी आपको ओके। 8:30 अराउंड कॉल करती हूँ, तो फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके। ओके। तो क्लियर है गाइस? सिंपल एकदम प्री फॉलो के अंदर सिंपल है, खाली बस अमन सर के बारे में बताएंगे कि अमन राजपूत सर कौन है। जैसे पहले फोटो भेजा, उनको पहले का फोटो भेजा, राइट। इससे पता चलता है कि बंदे ने ट्रांसफॉर्मेशन कितना किया है। और फिर बाद में लाइव वीडियो बता दिया, कौन सा वीडियो, जो ग्रुप के अंदर डाला था मैंने, है ना, कि भाई आज हमारा D1 होने वाला है, आज मैं आपको बताने वाला वो कौन सी इंडस्ट्री वगैरह। वो वाला जो अमन सर का जो वीडियो, वो उनको भी बताना होता है, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद में बताना है कि ये आज इंसान है। इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैंने आपको साथ में शेयर कर दी है। आप जाकर के इनकी इंस्टा इंस्टा प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो। 3 लाख से ज्यादा इनके फॉलोवर्स है। और काफी अच्छा इन्होंने मतलब अपनी लाइफ के अंदर में किया है। तो आज उस इंसान से बोलते हैं ना, लाख कमाना अगर होगा तो लाख कमाने वाले से सीखोगे, तब आपको सिखाएगा वो, सही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो पर्सन ऑलरेडी अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। आज उनसे सीखने का मौका मिलेगा। सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको पता चलेगा कि हमारी सीक्रेट इंडस्ट्री कौन सी है, और किस इंडस्ट्री पर हम लोग काम करके आज आने वाले टाइम में आप कैसे अर्निंग करोगे, राइट। तो आप सेशन को प्रॉपरली अटेंटिव होकर के ध्यान से देखना। सेकंड, आपको स्टार्टिंग वाला स्क्रीनशॉट और एंडिंग वाला स्क्रीनशॉट दोनों मुझे भेजना है। समझ में आया? ये जरूर बोलना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पर्सन को मतलब है ना, सेशन देख रहा है नहीं देख रहा है, राइट। काफी बार क्या होता है, ओके, स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसके बाद में एंडिंग वाला नहीं आता, उसने एंड तक देखा ही नहीं होता। इसलिए काफी बार क्या बोलते हैं लोग, काफी बार क्या बोलते हैं, आपने उनको पूछा सर ने लास्ट में क्या कॉल टू एक्शन दिया था, उसको मालूम ही नहीं होता। कॉल टू एक्शन क्या दिया था, एक तो आईडी क्रिएट करने का बोला था और बोनस प्लेलिस्ट के बारे में बोला था। पता ही नहीं होता उसको, क्योंकि देखा ही नहीं उसने। इसलिए अगर आप उसको पहले कमांड दे दोगे कि आपको स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला स्क्रीनशॉट दोनों मुझे भेजना है, राइट, तभी आपको डे 2 का लिंक या डे 2 का एक्सेस मिलेगा। एक डर डाल दिया, फिर डाल दिया आपने। आया क्लियर? चलो, तो ये हो गया हमारा डे 1 का, डे 2 का प्री फॉलो। अब आता है डे 2 का प्री पोस्ट फॉलो, मतलब अब बंदे ने डे 2 देख लिया, त्रिशा ने डे 2 देख लिया है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत दिमाग के अंदर में खिचड़ी पकड़ी है, सीसी है, वापस मैनेजर लेवल, लाखों की इनकम दिख गई, लोगों ने अर्निंग करते हुए देख लिया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, नेटवर्क मार्केटिंग है, बहुत सारी चीजें देख लिया अभी। अब जसप्रीत किस तरीके से फॉलो करेगी, ये डिपेंड करता है कि पर्सन डे 2 के अंदर में आएगा या नहीं आएगा, सॉरी डे 3 के अंदर में। ओवे सर के बारे में किस तरीके से अभी पोस्ट फॉलोअप जब होगा, उसके अंदर में पोस्ट फॉलोअप पर क्या होगा कि डे 2 का पोस्ट फॉलोअप होगा, और डे 3 का प्री फॉलोअप भी होगा। डे 3 के बारे में थोड़ा सा हिंट देंगे, वैसे तो ओमन सर ने बता दिया कि डे 3 में अभी हमारे जो मेरे भी मेंटोर है, जिन्होंने मेरे को आज मतलब बिजनेस सिखाया है, वो मेरे जो सीनियर है वो ओवेजुर रहमान, जिनकी आपने 10 मिनट की वीडियो देख करके आपने इस बिजनेस को समझने का और मन बनाया था, तो वो इंसान आपको अभी आप सिखाने वाले, राइट। तो थोड़ा सा ओवरव्यू उसके बारे में दोगे, और प्लेलिस्ट के बारे में, और ये सारी चीजें तो किस तरीके से फॉलो प्रॉपर लेना होता है, तो जसप्रीत आपको बताएगी, ठीक है। तो त्रिशा रेडी हो? आपने सेशन देख लिया है, अब जसप्रीत आपको कॉल करेगी और आपको आपका फॉलो लेगी। यस जसप्रीत, कैरी ऑन। हाय त्रिशा, हेलो मैम। देख लिया आपने सेशन?
हाँ, मैंने देख लिया। तो क्या समझ में आया आपको आज के सेशन में? आज के सेशन में मुझे ये पता चला सेकेंड इंडस्ट्री के बारे में कि ये कंपनी कैसे वर्क करती है, मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में। और मतलब इसके बारे में सर ने ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर दिया, मुझे वैसे कोई डाउट क्वेश्चन तो है नहीं अभी। ठीक है, तो देखो इस सेशन में आपको कंपनी का नेम पता चल गया होगा, कंपनी कैसे वर्क करती है वो पता चल गया होगा। और आपने मुझे बताओ, आपने पहले कभी इस कंपनी का नाम सुना था? नहीं, मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना है, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। ठीक है ठीक है। तो कंपनी का नाम सुन के आपको ऐसे लग रहा होगा कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट सेल करने हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है। नो, बट हमें यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं करने, इसमें हमें टर्नओवर का वर्क करना है। और वो टर्नओवर का वर्क कैसे करेंगे वो आपको डे 3 में पता चलेगा। और फाइनली ओके। कल आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ आपको क्लियर होगा। हाँ, ओके। तो हाँ जी। तो अभी अमन सर ने आपको कुछ टास्क दिया होगा। हाँ, सर ने लास्ट में मुझे ये बताया कि आईडी क्रिएट करने के बारे में, और आईडी क्रिएट करके अपना वो कर, मतलब प्लेलिस्ट के बारे में भी सर ने बताया था, इसीलिए। तो अभी मैं आपको एक फॉर्मेट और एक वीडियो शेयर करती हूँ आईडी क्रिएट करने के लिए, तो आप अपना ये टास्क 10 बजे से पहले कंप्लीट कर लेना। क्योंकि देखो त्रिशा, ओके। अभी ये कंपनी 170 कंट्रीज में वर्क करती हैं। तो इसमें तो बहुत सारे आपके जैसे सेम नेम होंगे त्रिशा, तो आपका कैसे पता चलेगा कि आप त्रिशा हो? ठीक है, तो इसलिए आईडी क्रिएट करनी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो आप अपनी आईडी क्रिएट कर लेना। और आपको बोनस का पता है, बोनस क्या होता है? बोनस का मुझे इतना पता नहीं है, मतलब ये पता है थोड़ा सा बोनस, मतलब प्लेलिस्ट करने लास्ट में तो मुझे ये बताया प्लेलिस्ट के बारे में। और इतना मतलब मुझे इतना वो नॉलेज नहीं है बोनस वो सब के बारे में। ठीक है, वही। तो अमन सर की साइड से बोनस आएगा, और वो 50% लोगों को ही जाता है जो अच्छे से सेशन को अटेंड करते हैं, जिनका टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट आता है, तो उसी को वो जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन तरीशा, आप मुझे बहुत सीरियस पर्सन लग रहे हो, तो मैं आपको बोनस प्लेलिस्ट शेयर करूंगी, तो आप उसे कल 12 बजे के अराउंड कंप्लीट कर लेना। ठीक है? ओके। और ओके। हाँ, अपनी आईडी क्रिएट कर लेना, फिर हम कल की कॉल पे सब डिस्कस करते हैं बाकी। ठीक है? ओके। 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 हाँ जी जसप्रीत, तो इस तरीके से आपने अभी फॉलोअप ले लिया, प्री फॉलोअप ले लिया है ना, मतलब पोस्ट फॉलोअप ले लिया, डे 2 के देख लिया पर्सन ने, उसने अपना फॉलोअप ले लिया, थोड़ा कल के बारे में बता दिया। अब क्या, अब अब क्या करोगे? फिर अब डे 3 के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। कब बताओगे? बताओ ना, मतलब मीटिंग अभी आपको आपके ऊपर है। जैसे मतलब आप है ना कॉल एंड करते हो, उसके बाद में फिर आपने बताना होता है जो भी आपने इनको बताया, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स रहता है, वो पॉइंट्स इनसे डिस्कस करना है। यस। तो डे 3 में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप वर्क कैसे करोगे और आपकी इनकम कैसे होएगी। ठीक है? तो हमारा वैसे इसका कल सेशन होगा 7 बजे शाम को, उसमें आपको सब चीजें क्लियर होंगी। तो मैं कल आपको 11-12 बजे के अराउंड कॉल करूंगी, तो हम उस पर सब डिस्कस करेंगे। ओके। हाँ जी जसप्रीत, अभी अभी क्या करना है? वैसे तो सर हमारी टीम में हम डाउट सेशन करते हैं। हाँ, तो डाउट हाँ। सेशन, डाउट सेशन सब में होते हैं। हाँ बताओ जी। तो, डाउट सेशन के अंदर में क्या होता है, वो वही तो बताओगे ना उनको, बताओ फिर। ओके, तो कल हमारा डाउट सेशन होगा डे 3 के रिगार्डिंग। उस पे आपको सब चीजें क्लियर होंगी, उसमें आपको ऑफिस भी विजिट करवाया जाएगा, और आपको सब, हाँ सब बताया जाएगा, आप वर्क को कैसे करोगे, किस तरह आपकी इनकम आएगी। और जो वो सेशन कंडक्ट करने वाले हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो उनका नेम है मिस काशमीत कौर। वैसे तो वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, बट अभी वो अपने बिजनेस की वजह से वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं।
हाँ, वैसे तो उनका सेशन 2 बजे होगा, बाकी मैं आपको मॉर्निंग में टाइम कंफर्म कर दूंगी, तो आप सेशन में ज्वाइन हो जाना। हाँ, और वो कंपलसरी ओके। है, आप सेशन में आ जाना तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके। डन हो गया? हो गया D1 का D2 का फॉलो हो गया पूरा? बस। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो सब लोगों ने सुन लिया किस तरीके से, सिर्फ खाली है ना 5-5 मिनट का खाली आपको एक कॉल करना होता है, राइट? समझ में आ गया? सब लोग को समझ में आ गया? त्रिशा, एक काम करते हैं, जी हम सर। थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, D1 से लेकर के D2 का प्री फॉलो पोस्ट फॉलो पूरा एक प्रिसाइज के अंदर में है ना, एक कंबाइंड। तो किसको मैं दूं? काश्मीर आप कर लोगे? चलो, तो मैं काम करता हूँ, अभी है ना मॉक कॉल्स हमारा हो गया एंड, ठीक है? अब एकदम प्रिसाइज, मतलब पूरा एक ही इसके अंदर में, मतलब है ना काश्मीर आपको पूरा बता देगी किस तरीके से आपको D1 से लेकर D2 का फॉलो स्टेप बाय स्टेप करना होता है, ठीक है? चलो, मैं पहले रिमूव स्पॉटलाइट कर देता हूँ। और काश्मीर काश्मीर काश्मीर, यस हाँ, काश्मीर मैंने आपको स्पॉटलाइट कर दिया और आपको ये भी दे दिया है मैंने, पोस्ट बना दिया है। काश्मीर कैमरा मेरे ख्याल से लैग कर रहा है, आई थिंक। काश्मीर आपका नेटवर्क सही नहीं है मेरे ख्याल से, जरा देखो, चेक करो। चलो कोई बात नहीं। सो गाइस, एक काम करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ अभी है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं तुमको समझाता हूँ। वैसे तो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब है ना जसप्रीत ने बता दिया है। जसप्रीत को मैं रिमूव फ्रॉम स्पॉटलाइट करता हूँ, शायद हो सकता है कि जसप्रीत भी अभी सीख ले कि मैं किस तरीके से मैं अपना फॉलो बताता हूँ। ये आज से ना कुछ टाइम पहले मैंने फॉलोअप्स के कुछ पॉइंट्स बनाए थे, आज भी मेरे पास में लिखे हुए हैं। और ये मेरे लिए गोल्डन काम करता है ये, समझ रहे हो? इसमें इसमें टॉपिक क्या क्या लिखा हुआ है, आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो फटाफट से। डायरी पेन है आप लोगों के पास में? लिखना चाहते हो लिख लो फटाफट से। सबसे पहली बात, फॉलो है ना एक प्रकार की कला है, एक वो है ना, एक स्किल है। ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, समझ रहे हो? फॉलो एक स्किल है, उसको सीखनी पड़ेगी। कैसे सीखोगे और क्या कला ये? फॉलो फॉलोअप जो है, राइट क्वेश्चंस पूछने की है। अगर आप राइट क्वेश्चंस पूछ रहे हो सामने वाले पर्सन को हर सेशन के बाद में, तो ये आपका फॉलोअप का स्किल आप अब इंप्रूव कर रहे हो। तो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने होते हैं, ये होता है फॉलोअप। दूसरा होता है राइट इंफॉर्मेशन। अगर आप एक बोलते हो कि एक अच्छा फॉलोअप किसको बोलते हैं, तो अच्छा फॉलोअप उसको बोलते हैं जिसके अंदर पर्सन सामने राइट क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर आप प्रोस्पेक्ट को राइट क्वेश्चंस पूछोगे, समझ रहे हो? दूसरा, अगर प्रोस्पेक्ट को आप प्रॉपर राइट इंफॉर्मेशन दोगे तो आपका फॉलोअप सही है। डन। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फॉलोअप जो है ना, फॉलोअप कभी भी है ना पोस्टपोन नहीं करना, कि बंदे ने आज सेशन देखा और आप उसका फॉलोअप कर ले रहे हो, ऐसा कभी मत करना। क्यों? जब वो सेशन देखता है तो देखने के बाद में तुरंत बाद में क्या होता है, उसके माइंड में कुछ क्वेश्चन होते हैं, डाउट्स होते हैं। अगर आप अगर आप टाइम पर फॉलोअप नहीं लोगे तो वो बंदा क्या करेगा, उसको जो भी मालूम पड़ा, मान लो फॉरएवर के बारे में पता चल गया D2 का, अब वो क्या करेगा, जाएगा यूट्यूब के ऊपर, अगर आपका कॉल नहीं गया यूट्यूब पे जाएगा या किसी दोस्त से बात करेगा, समझ रहे हो? तो अगर बंदा कुछ नेगेटिव, वो जाएगा बाहर और कुछ ना कुछ नेगेटिव सुन के आएगा, यही पे आपका प्रोस्पेक्ट गया आपसे। तो इससे पहले कि वो कुछ नेगेटिव सुने, आप उसके साथ में कुछ पॉजिटिव बातें कर दो, और नेगेटिव क्या क्या होता है उसके बारे में प्रीव्यून कर दो उसको। क्लियर है? मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछने होते हैं आपको। तो ये क्लियर हो गया। तो कभी भी पोस्टपोन नहीं करना आपने, कभी भी फॉलोअप पोस्टपोन नहीं करना। क्यों? अगर पोस्टपोन करते हो तो इसमें क्या होता है, दिक्कत क्या होती है? वो बंदा कुछ ना कुछ नेगेटिव सुन लेगा। डन। और उसके डाउट क्लियर करने बहुत जरूरी है, तभी वो D2 तक पहुंचेगा। सेकंड, इससे पहले मैंने बताया ना, इससे पहले कि अगर वो कुछ नेगेटिव सुने, उसके पहले उसको कुछ नेगेटिविटी बता दो कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव आप बोल दो, ठीक है? अब मेन जो है ना, मेन 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 क्वेश्चंस जो मैंने स्टार्टिंग से अभी तक है ना, मतलब जब तक अपना, मैं बता रहा हूँ मेरा जो फॉलोअप इतना तगड़ा होता है कि मेरे को नहीं लगता कि अगर बंदा अगर मेरे साथ में कॉल पर आ गया एक बार, तो वो कभी ना बोलेगा कि मेरे को सर ये वर्क नहीं करना, बिकॉज फॉलोअप सही है। फॉलोअप के अंदर में आपकी
दो चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो होती है नीड को आइडेंटिफाई करो, सामने वाला करना चाहता भी है नहीं चाहता है, नीड को आइडेंटिफाई करो। दूसरा, उसको रेटिंग दो कि वो सेशन को किस तरीके से देख रहा है। आए समझ में? बिकॉज हम यहाँ पे एक नेटवर्क बनाने के लिए आए, अच्छी टीम बनाने के लिए आए। अगर आपका सेशन देखने वाला जो प्रोस्पेक्ट आपका है वो सेशन ही प्रॉपर नहीं देख रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो आपका लीडर नहीं बन सकता, उसकी आग नहीं है उसके अंदर, भूख है ही नहीं उसके अंदर में, वो कामयाबी वाली। समझ में आ रहा है? तो आइडेंटिफाई करो रेटिंग देकर के। कैसे रेटिंग दोगे? या तो 1 to 5 के अंदर में रेटिंग दे दो, है ना, या फिर कलर्स के हिसाब दे दो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता हूँ, कलर्स में देता हूँ। ग्रीन है मतलब एकदम बढ़िया है, रेड है मतलब एकदम घटिया है, और ब्लू है या मतलब एवरेज है। थोड़ा बहुत इसको अगर मैं अगर इंस्पायर कर दिया तो शायद ये हो सकता है ग्रीन कैटेगरी में आ जाए। क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन सेशन में उसने क्या देखा, आपने उसको पूछना है कि सेशन आपने देखा, और सेशन के अंदर में सबसे बेस्ट पॉइंट आपको क्या लगता है आपके लिए बेटर होगा। सेशन तो सबने देखा, आपने क्या पूछा, इस सेशन के अंदर में ऐसा कौन सा एक पॉइंट था जिस जो आपको लगता है कि आपके लिए सबसे बेटर बेस्ट था। अब वो लेवल हो सकता है मैनेजर लेवल, उसकी इनकम हो सकती है, या वो इनकी जर्नी हो सकती है ना, कुछ भी। अब उसको बोलने देना है आपको, आपको ही बोलते नहीं रहना है, उसको बोलने देना है। क्लियर है? अब उसने बोला कि मतलब मेरे को है ना मैनेजर अच्छा लगा। अब जैसे उसने मैनेजर बोल दिया, लेवल के बारे में बोल दिया कि यहाँ पे लेवल्स मैंने देखा अलग अलग लेवल से, उसने लेवल के बारे में बताया, तो लेवल के बारे में ही आपको बात करनी है। टॉक ऑन दैट पॉइंट, जिस जो भी पॉइंट उसको अच्छा लगा ना उसके ऊपर। यस यार, एग्जैक्टली मेरे को भी इसी पॉइंट पर यही पॉइंट मेरे को भी अच्छा लगा था। क्यों? मैनेजर के ऊपर आज 1 लाख रुपए की इनकम आती है ना, और मैनेजर आज अगर हम लोग बन जाते तो यहाँ पे हमको रिकग्निशन मिलती है, राइट। और मैनेजर के बाद में हमारी बहुत सारी और एक्स्ट्रा इनकम जो होती है वो अनलॉक होती है, राइट। या फिर आपको कोई इंसेंटिव के बारे में बताएगा कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रिप देती है। अरे हाँ यार, मेरा भी तो सपना है, बचपन से लेकर के मैं कभी इंटरनेशनल, हमारे घर में कोई गया ही नहीं है, तो मेरा भी एक सपना है कि पहली इंटरनेशनल ट्रिप तो मैं ही जाऊंगा या मैं ही जाऊंगी। जो भी पॉइंट उसने बताया उसी पॉइंट के ऊपर में आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है। क्लियर है? ये सबसे पहला पॉइंट था क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा, पास्ट एक्सपीरियंस। उस बंदे ने, जैसे भी जसप्रीत ने पूछा भी था कि आपको इस कंपनी के बारे में कुछ पहले पता था, तो अब इसको पूछना है आपको, पास्ट एक्सपीरियंस, डू यू नो समथिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हो कुछ, या फॉरएवर के बारे में कुछ जानते हो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा। अब उस पर आपको बात करनी है, ठीक है। क्लियर है? अब उससे बात करनी है उसके ऊपर में, टॉपिक पर। पास्ट एक्सपीरियंस अगर उसका अगर अच्छा था तो क्या बेटर था। उसने बोला अगर कि हाँ मेरे को पहले कुछ मालूम नहीं था, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर हम आगे। अच्छा, आपको नहीं मालूम था, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। किसी किसी लोगों को तो है ना 40 साल की एज में पता चलता है, ठीक है। आज हमारे सेशन में आपने देखा था, हमारे कई सारे मेंटोर्स भी थे। कुछ लोग 18-20 साल के बच्चे भी थे, और कुछ लोग 35+ भी थे, राइट। तो कुछ लोग ऐसे जिनको 35 साल के बाद मतलब फॉरएवर मिली है, तो यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आपको 18 साल की एज में मिल रहा है ना। तो नहीं पता चला तो अच्छी बात है, आपको आज पता चल रहा है, राइट। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, डू यू नो व्हाई सम पीपल वर्क एंड सम पीपल डजंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग, अभी आपने देखा कि यहाँ पे लोग लाखों पे लाखों की इनकम कमा रहे हैं मैनेजर की पोस्ट पर, है ना। तो उसको अभी तक ऐसा क्यों पता नहीं था, या फिर लोगों को मालूम होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बहुत आता है लेकिन लोग क्यों ज्वाइन नहीं करते। एक क्वेश्चन आता है, अगर वाकई में इतना पैसा इस बिजनेस के अंदर में है तो फिर लोग नौकरी क्यों कर रहे हैं 15,000 की। या फिर आज पढ़ाई क्यों कर रहे हैं कि हमके कल जाकर के नौकरी मिलेगी हमको, जब पता है नौकरी के अंदर 25-30 हजार से ज्यादा कोई देने वाला नहीं है। तो फिर लोग नौकरी क्यों करते हैं अगर इस वाकई में इसमें इतनी इनकम है तो। बिकॉज इसका क्या रीजन है, इसका पहला, बिकॉज सम पीपल थिंक इट इज गुड, सम पीपल थिंक इट इज बैड, सम पीपल थिंक इट इज एवरेज। द डिफरेंस इज अबाउट नॉलेज एंड आइडिया। समझ में आया? अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बात बताओ, आपको अब्दुल कलाम सर पता है ना, एपीजे अब्दुल कलाम पता है सर, जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे, है ना, सबको पता था, राइट।
बट अगर मैं आपको इनकी इनके बारे में ये पूछूं कि उनका वो जो फुल फॉर्म क्या है, APJ जो लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म क्या है, अब मैं बोल रहा हूँ मीटिंग में बैठे हुए लोगों को मालूम ही नहीं होगा APJ का फुल फॉर्म क्या है। अब्दुल कलाम सर को सब जानते हैं बट APJ का फुल फॉर्म नहीं जानता कोई भी। 1% कोई पर्सन होगा जिसकी जनरल नॉलेज बहुत बढ़िया होगी, वो बता सकता है, बाकी लोग मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं होता। सेम एज इट इज नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के लोगों के पास आइडिया होता है, नॉलेज नहीं होती है। आज आपने जो देखा है वो नॉलेज लिया आपने, आया समझ में? ठीक है, इसलिए लोग ज्यादातर इसलिए नहीं करते बिकॉज लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, सिर्फ आइडिया होता है। और आइडिया कहाँ से आता है? यहाँ वहां की सुनी सुनाई बातें होती है। अब यार सुनी सुनाई बातों पर तो हम कोई करियर तो डिसाइड नहीं कर सकते ना, राइट? सुनी सुनाई बातों पर तो नहीं कर सकते ना। और अगर जो सुनने में आया है वो क्या पता उसका एक्सपीरियंस कैसा था, समझ रहे हो? तो हमने जो सुना है जरूरी नहीं वो सही होगा, राइट? अगर आपने ये सुना कि जो दुबई है वो एक आइलैंड के ऊपर में, तो सही है गलत है? नहीं ना मालूम, तो वो क्या हो गया, सुनी सुनाई बातें। अब कोई क्या बोल रहा है कि समुद्र के बीचों बीच एक टापू है उसके ऊपर है ना बुर्ज खलीफा है, ये सुनी सुनाई बातें। आपने नहीं देखा कभी बुर्ज खलीफा, तो आप क्या बोलेगे? आप तो मानोगे ना कि हाँ बुर्ज खलीफा एक टापू के ऊपर में, बिकॉज नॉलेज नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है। वैसे ही फॉरएवर को लेकर के लोगों में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है, सिर्फ खास आइडिया होता है। अब आया क्लियर में? अब मैं आपको इतनी डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बट आपके प्रोस्पेक्ट में आप सिर्फ खाली 5 मिनट बात करते हो, 5 या 10 मिनट की कॉल होती है, ये 5-6 क्वेश्चन फटाफट पूछने होते हैं उसको, सिंपल। ठीक है, अब आता है बिकॉज पीपल डोंट नो द डिफरेंस अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर। हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा, चौथा क्वेश्चन ये है, क्या फॉरएवर करना चाहिए? और फॉरएवर आपके अकॉर्डिंग कैसा है प्लेटफॉर्म? मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, फॉलोअप इज ऑल अबाउट राइट क्वेश्चन। सही क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप सवाल पूछ रहे हो उसको, आपको फॉरएवर को देख के कैसा लगा? दूसरा, और दूसरा आपने क्या पूछा, आपके हिसाब से फॉरएवर क्या है? अब वो जो भी जवाब देगा, मैं बताऊं, वो ठीक ठाक कुछ भी जवाब देगा, कुछ भी एवरेज जो भी आना रहेगा आ जाएगा। अब आप इसमें क्या बोलोगे? आप अपने बारे में बताओगे। एक बात बताना, आज गूगल करना कॉल एंड होने के बाद में, और एप्पल एक ब्रांड है, बहुत अच्छी ब्रांड है एप्पल, आईफोन वगैरह यूज होते हैं, सब लोग है ना यूज करते नहीं करते? एप्पल जैसी कंपनी आज अगर 24 कंट्रीज के अंदर में, 24-25 कंट्रीज के अंदर में, और अगर फॉर एवर 170+ कंट्री के अंदर में, तो कंपनी एवरेज तो नहीं हुई, प्लेटफॉर्म अच्छा ही हुआ ना। और अगर कोई कंपनी पिछले 47 साल से चलती आ रही है, मतलब कंपनी अच्छी हुई, राइट? प्लेटफॉर्म सही मिल गया, राइट? तो यह होता है, उसके बारे में बताना है। थोड़ा बहुत उसके बारे में वापस सेशन के देख ही लिया है कि क्या लगता है स्कैम फ्रॉड होगा, इतने साल से चल रही है ना? अब इसके अंदर में वो कोई डाउट वगैरह आपने उसका क्लियर भी कर सकते हो कि देखो अगर इतने साल से अगर कंपनी चलती आ रही है तो फ्रॉड तो नहीं हो सकती, जेन्यून होगी तभी तो 47 साल, 47 ईयर से चल रही है, राइट? तो इस तरीके से आप उसका, ये चौथा। डन गाइस, ध्यान से सुन रहे हो ना? ध्यान किधर है? चलो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है पांचवा क्वेश्चन, प्री इम्यून फॉर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। प्री इम्यून फ्रॉम पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, पेरेंट्स को नहीं मालूम है कि फॉरएवर जैसी कंपनी 47 ईयर्स हो गया है, 170+ कंट्री में है, उसके दोस्त को भी नहीं पता। आपको प्रीमियम कैसे करना है? प्रीमियम करना है कैसे? प्रीमियम करोगे, आप उसको बोलोगे, अच्छा एक बात बताओ, आपका मन कर रहा होगा ना, इतनी बड़ी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया आपको, 170+ कंट्री में, 47 ईयर्स हो गया, गाड़ी घोड़ा बंदूक बुलडोजर सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, लाखों की इनकम आ रही है, अलग अलग मैनेजर्स लेवल हो रहे हैं, आपका मन कर रहा होगा ना किसी को जाके पूछूं या बताऊं? कर रहा है मन? कर रहा है मन किसी को जाके पूछूं? मैं बोल रहा हूँ आपको कि बेझिझक पूछना, लेकिन एक बात बताओ, आई एम कंफर्म है कि जिसको भी आप पूछोगे ना वो आपको नेगेटिव ही बोलेगा। क्यों पता है? सेम, उसको नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको पास खाली आइडिया है।
अब मुझे एक बात बताओ, जिसको आइडिया होगा क्या वो आपको प्रॉपर गाइड कर पाएगा? नहीं ना। आपको क्या लगता है? पूछना चाहिए। मतलब जिस पेरेंट्स ने कभी फॉरएवर को देखा ही नहीं, ना सेशन को देखा, ना इंस्टाग्राम आईडी किसी की देखी, ना अमन राजपूत के 3 लाख फॉलोअर देखे, क्या पापा आपको सही गाइड करेंगे? मैं नहीं बोलता कि मना कर, मैं नहीं मना करता, आपकी मर्जी, आप पूछ सकते हो। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने एक बात ध्यान रखना, अगर आपने उसको मना भी कर दिया ना, आप उससे मिले हो सिर्फ 2 दिन हुए, और जिन माता पिता ने उनको बचपन से लेकर के पाल पोस के बड़ा किया है, आप उसके खिलाफ जाने का बोल रहे हो कि मत बात करना। ऐसा कभी मत बोलना कि पापा को बोलना मत, दोस्त को बोलना मत, बोलना मत, ऐसा मत बोलना, बोलना बोल देना, लेकिन बोलने के बाद होगा क्या ये भी बता दो। क्लियर है? काफी बार हम लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आपने ना ये सब फॉरएवर देख रहे हो ना, तो आप किसी को बोलना मत। भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और हम कैसे इंडियन लोग क्या है, हम लोग जो चीज मना करेंगे ना करने के लिए, वो पहला करेंगे। है कि नहीं? इसलिए हम पहले उसको क्या बोलेंगे, तू जाके कर लेना, लेकिन क्या होगा मैं तेरे को पहले बता देता हूँ। तो अगर उसने कुछ अगर बात कर भी ली किसी से, दोस्त से बात कर भी ली, तो वो उसको पहले आपकी बात याद आ जाएगी। हाँ यार, जसप्रीत मैम ने बोला था कि अगर आप अपने फ्रेंड को बोलोगे तो फ्रेंड आपको नेगेटिव ही बोलेगा, अरे कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। आए समझ में? तो प्री इम्यून कर देना आपको पेरेंट्स से और फ्रेंड से। बोला आपको अगर मन कर रहा है ना, बेशक आप बताना, लेकिन मेरे हिसाब से ना आप पूरा काम को समझ लो, उसके बाद बताना। बिकॉज आज जो आपने नॉलेज ली है वो तो सिर्फ 20% थी, 80% नॉलेज लेनी अभी तक बाकी है आपको। हेलो गाइस, एक मिनट जरा चालू रखना। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। सृष्टि, आपको पता नहीं 11 बजे मीटिंग थी, आप मीटिंग में रहते नहीं और मीटिंग में डिस्टर्ब करना आपको सही लगा? सीखने का नहीं, आपको पता नहीं, रोज रात को मैं ग्रुप के अंदर मीटिंग का लिंक डाल रहा हूँ, रोज सुबह हमारी 11 बजे मीटिंग हो रही है, आप मीटिंग में तो आते नहीं हो, और फिर आपके डाउट आते हैं, आप बार बार कॉल पर पूछोगे और मीटिंग के दौरान भी पूछोगे। आज पिछले 4 दिन से मीटिंग चल रही है, आपको नहीं पता क्या? हाँ तो चल तो रही है तो फिर। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, तो इस टाइम पे मतलब मैं रोज रात को ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ, आप अब मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे, बट आपको ये तो पता होगा ना मीटिंग चल रही होगी अभी। ये होता है काम। मीटिंग में ये लोग आते नहीं है और इनको डाउट बहुत सारे आते हैं। भाई किस लिए रख रहा हूँ मीटिंग? ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए। इतना बढ़िया फॉलोअप में सिखा रहा हूँ, आएंगे नहीं सर, हमारे बॉय ना प्रोस्पेक्ट को ये डाउट आ रहा है, तो लर्निंग करो ना भाई। यही लोग फिर बदनाम करते हैं, लर्निंग इनको कुछ करना नहीं होता है, बस पका पकाया काम मिल जाए बस। चलो कोई नहीं, बैक टू द टॉपिक। तो क्लियर है? चौथा हमारा क्वेश्चन क्या था? सॉरी, पांचवा, प्री इम्यून फॉर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। आपको प्री इम्यून कर देना होता है, ताकर कि अगर बंदे को, अगर आपने मान लो उसने वो अगर कुछ नेगेटिव सुन भी लेगा, तो आपने पहले उसको प्रीमियम कर दिया कि आप जिसको भी पूछोगे वो आपको नेगेटिव बोलेगा। तो अभी तक आपने जो पार्ट देखा वो 20% है, 80% अभी तक बाकी है। तो जब तक आप पूरी नॉलेज ना ले लो, तब तक मेरे हिसाब से आपको किसी को बताना नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। डन। ये हो गया पांचवा। छठा सवाल जरूर पूछना इसको, अच्छा एक बात बताना, फॉरएवर एक करियर है कि नहीं है? फॉरएवर एक करियर है कि नहीं है? आपके हिसाब से करियर है कि नहीं है? करियर का मतलब क्या होता है? करियर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर आप फील्ड, आप नीश, आप चेंज, आप सेलेक्ट करते हो, उसके ऊपर में आप क्या करते हो, लर्निंग करते हो, चीजें सीखते हो, और फिर बाद में उसके अंदर में आप एंट्री लेकर के और उसको लाइफ टाइम करते हो, वही करियर। फॉरएवर मुझे बता दो। और वो करियर किस लिए होता है? ताकि कि आप अर्निंग कर पाओ, समाज में अपनी रेपुटेशन हो जाए, है ना, आप 2 पैसे कमाओ, अपना घर चलाए, यही होता है करियर। थोड़ा बहुत हमारा इंटरेस्ट भी होता है ना। करियर तो यही होता है। तो सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओ फॉरएवर एक करियर है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अमन राजपूत सर है, इन्होंने पिछले 4 साल पहले फॉरएवर को स्टार्ट किया, आज वो इतनी खासी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, 6-7 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। क्या लगता है उनके लिए वो कभी ऐसा जाएगा? अमन राजपूत कभी जाएंगे और कभी 25-30 हजार रुपए की जॉब के लिए वो रिजाइन दे, मतलब है ना, वो कभी फॉर्म फिलअप करेंगे? किसी कंपनी में जाकर के वो रिज्यूम डालेंगे क्या कि मेरे को जॉब चाहिए करके? नहीं ना। तो करियर क्या हुआ? वही ना, कि किसी भी प्लेटफॉर्म को आप चूज करते हो और उसके अंदर में से आप अर्निंग करते हो, अपने अपनी लाइफस्टाइल, अपने जरूरतें हैं, हमारे सपने हम पूरे करते हैं, है ना।
सिंपल सी बात है। किसी बॉस को अमीर बनाने के लिए तो करियर नहीं होता ना, करियर तो हमको 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 लाइफ में आगे बढ़ना होता है, हमारे खर्चे निकालने के लिए हमें कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करते हैं। तो फॉरएवर के अंदर में अगर आप लाखों रुपए कमाने वाला इंसान है, वो 30 हजार की नौकरी के लिए फॉर्म तो नहीं भरेगा। डन। तो फॉरएवर भी करियर ही हुआ, और पिछले 47 साल से अगर कंपनी चलती आ रही है कि नहीं, मतलब हमारा पैदा होने से पहले से कंपनी चलती आ रही है और चलती रहेगी, तो करियर ही हुआ ये तो ये बातें उसकी होती है। छठा, लास्ट वाला, बहुत जरूरी पूछना होता है ये सवाल, बहुत जरूरी। फॉलोअप के अंदर बाकी आप सवाल कुछ पूछो ना पूछो, लेकिन ये सवाल जरूर पूछना। अच्छा, आपके माइंड में आ रहा होगा ना, काम क्या करना पड़ेगा? क्या सेल्समैन बनना पड़ेगा? क्या लोगों को जोड़ना पड़ेगा? है ना? ये डाउट आ रहा है कि चलो फॉरएवर समझ लिया, बट अभी एग्जैक्टली काम क्या करना पड़ेगा, ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि। और हाँ, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स वगैरह बताए, तो क्या मेरे को सेल्समैन बनना पड़ेगा? क्या मेरे को लोगों को जोड़ना पड़ेगा? सिंपल सी बात बताऊं, अगर सेल्समैन वाला काम होता मैं तो नहीं करता। बता दो कॉन्फिडेंटली कि अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता तो मैं तो नहीं करता। तो ना तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना है, ना आपको यहाँ पे कोई बंदे जोड़ने हैं। ठीक है? क्लियर है? पहले ही बोल दो उसको, आपको ना तो प्रोडक्ट बेचना है, क्योंकि अगर मैं आपको, अगर बंदी को प्रोडक्ट तो नहीं बेच रही मैं आपको, सेशन के अंदर में आप जब आप फॉलोअप लोगे तो मैं आपको प्रोडक्ट थोड़ी बेच रही हूँ, है ना? मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कंपनी के बारे में। बस यही इन्फॉर्मेशन आप किसी को दे नहीं देना है। क्लियर है? अभी तक तो जो आपने देखा है वो सिर्फ 20% देखा है, 80% तो अभी तक बाकी है। जब आप 80% समझ लोगे ना, तब आप बोलोगे कितना इजी बिजनेस है। एक्साइटमेंट डाल दिया मैं थोड़ी सी, कि जब आप पूरा 80%, पूरा 100% काम समझ लोगे ना, आप खुद बोलोगे कि क्यों मैंने इतना लेट कर दिया, मुझे पहले क्यों नहीं प्लेटफॉर्म मिला, इतना इजी काम है। सिंपल। ठीक है? दूसरा, एक बात बताओ आपको, यहाँ पे अगर काम के बारे में थोड़ा सा मैं अगर ओवरव्यू दूं ना, आपको अपना स्मार्टफोन यूज करना है, कर जो आप ऑलरेडी करते हो। घर पे बैठ के आपको काम करना है, वर्क फ्रॉम होम ही करना है आपको। ना तो प्रोडक्ट सेलिंग करना है, ना किसी घर घर जाना है आपको। डन। पैसे कमाने की गारंटी मेरी है। और अभी सबसे बड़ी बात बताओ, अब आपको देखो, ये डे 2 का फॉलो बता रहा हूं मैं, जिस दिन अमन सर का सेशन हो गया, अमन सर का सेशन होने के बाद में अब वो बंदा क्या कर रहा है, सेशन के अंदर उसने देखा मेरे बारे में, वो जान लिया है, लेवल वो जान लिया है ना? सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर वो जान लिया है। अब आपने उसको बोलना है। अब आपके लिए सबसे बड़ी सरप्राइज पता है क्या है? मेरे जो सीनियर है, जो आज मैनेजर की पोस्ट पर ऑलरेडी है, अमन सर से बात करवाना तो मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, मेरे जो मेंटोर है, जिनका नाम है जितेश सर, जो आज ऑलरेडी मैनेजर की लेवल पर है, और उनके डाउन में दो दो मैनेजर है, उस इंसान से मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। तो कोशिश करूंगा या करूंगी कि अगर उनका टाइम अगर मिल गया तो मैं उनसे अब आपकी बात जरूर करवाऊंगी। सिंपल। इतना बोल करके, और जैसे मीटिंग हो खत्म हो जाएगी, मैं आपको ना उनकी जितेश सर की इंस्टाग्राम आईडी भेजने वाली हूँ, या भेजने वाला हूँ। जाके एक बार उनके हाईलाइट चेक कर लेना। ठीक है? हाईलाइट चेक करना, उनकी लाइफ स्टाइल देख लेना, और देख लेना किस तरीके से वो लोगों को, और हाँ, उनके हर एक पोस्ट के ऊपर में लोगों के कमेंट जरूर पढ़ लेना। आप खुद बोलोगे कि यार क्या वाकई में क्या बढ़िया मेंटर मिले। क्लियर है? और उस इंसान से मैं आपकी डायरेक्टली बात करवाने वाली हूँ, तो मेक श्योर कि उनको फॉलो कर लेना, मौका मिला तो बात जरूर करवाऊंगा। सिंपल है। डन। क्योंकि एट द एंड तो उनसे ग्रुप के अंदर तो मैं ही ऐड करने वाला हूं उनको, है ना? और आप उसको नंबर भी पहले इंस्टाग्राम आईडी दे दिया, ऑब्जर्व करेगा वो। डे 3 डे 4, अगर आपने डे 3 के अंदर में अगर प्रॉपर फॉलोअप नहीं भी किया, तो बंदा अगर मेरे से ऑलरेडी कनेक्टेड है ना, तो गारंटी है उसको उसको एक विश्वास बन जाएगा कि हाँ, आगे जाकर जितने सबसे मेरी बात होगी। इसके भी कोई सीनियर है जिनसे मेरी बात हो जाएगी, शायद वो मेरे डाउट पूरा क्लियर कर दे, शायद वो मेरी हेल्प कर दे, जो लाखों में कमा रहे हैं, है ना? तो एक बिलीव बनता है, एक और एक कड़ी जुड़ गई हमको, समझो। बस तो ये चीज है। अब हो गया क्लियर आपको? तो ये 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था? राइट क्वेश्चंस पूछना है, मैंने आपको बताया था। राइट क्वेश्चंस पूछने हैं, और उसके बाद में राइट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? पहला क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्या लगा, और पूरा देखा कि नहीं देखा, एंड टॉक ऑन दैट पॉइंट। ठीक है? दूसरा वाला था पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में मैंने जो बताया था। ठीक है? कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हो, ये सेकंड पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या था? डू यू नो व्हाई पीपल स्टार्ट एंड व्हाई पीपल डजंट? लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते? इतना पैसा है तो लोग क्यों नहीं करते? उसका रीजन क्या है? वो मैंने तीसरा टॉपिक दिया था। चौथा वाला क्वेश्चन क्या था? व्हाई एफएलपी एंड हाउ एफएलपी इज अकॉर्डिंग टू यू?
एफएलपी करना चाहिए, और दूसरा, अगर एफएलपी करना चाहिए तो आपके अकॉर्डिंग फॉरएवर कैसी है। डन। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। पांचवा था हमारा प्री इम्यून फ्रॉम पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड यूट्यूब सोशल मीडिया ऑल्सो। तो सोशल मीडिया पे भी काफी मतलब कुछ लोग नेगेटिव डाल देते हैं। अभी नेगेटिव कौन डालता है पता है? जिस इंसान ने पहले तो, उनके तो पेशेंस नहीं होता है, वो 1 महीने में 2 महीने में कामयाबी पाते हैं। वो चाहते हैं कि मैंने 2 महीना हो गया काम स्टार्ट कर दिया, मेरे को तो कोई गाड़ी घोड़ा बुलडोजर नहीं दिख रहा, ये तो ऊपर वालों को पैसा आता है। ये छोटा सा माइथ मिथ होता है। जो जितना टाइम देगा उतनी ज्यादा चांसेस बढ़ेगा उसकी कामयाबी के। बट लोगों ने पेशेंस होता नहीं है और जल्दी गिव अप कर देते हैं। सिंपल है। और वही लोग क्या करते हैं, फिर नेगेटिविटी फैलाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन पहले उसको दे देनी है। चौथा, सॉरी पांचवा हो गया। छठा था करियर। क्या फॉरएवर करियर है कि नहीं है? ये 6 क्वेश्चन था। ठीक है। और लास्ट में क्या था? काम क्या करना पड़ेगा, काम क्या करना पड़ेगा ऐसा आपको लग रहा होगा। दूसरा, क्या सेल्समैन बनना पड़ेगा आपको? क्या लोग जोड़ने पड़ेंगे आपको? नहीं। एक मिनट गाइस, खुला है दीदी। एक सेकंड ना गाइस, एक मिनट जरा। तो एट लास्ट 4 लोग चले गए। 40 लोग थे मीटिंग के अंदर में, 36 हो गए। ट्रेनिंग बोरिंग ही होती है भाई। कामयाबी मिलने के बाद मजा आता है। कामयाबी का जो प्रोसेस होता है ना, वो मजा नहीं देता। ट्रेनिंग लेना किसको मजा आता है? तो गाइस कोई नहीं, अभी खाली बस 5-10 मिनट का पार्ट रह गया, फिर उसके बाद मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है। तो लास्ट में आपको बता दिया 6 पॉइंट क्या था, काम क्या करना पड़ेगा, और उसके बारे में बता दिया, उसको प्रीमियम कर दिया। दैट्स ऑल। अब एक बार लास्ट में आप बार बार उसको क्या बोलते हो? अभी तक आपने जो भी देखा है वो सिर्फ खाली 20% था। 80% नॉलेज जो है वो आपको आगे मिलने वाली है। समझ में आया? इससे क्या रहता है, पर्सन सीरियस रहता है। और फिर लास्ट में आप उसको बोलोगे तो सर ने लास्ट में आपको एक कॉल टू एक्शन दिया रहेगा। आपको एक 12 डिजिट की आईडी बनानी पड़ती है। आईडी अपनी क्रिएट कर दो, और आपको मैं बोनस प्लेलिस्ट भेजूंगी या भेजूंगा। उस प्लेलिस्ट को आपको कंप्लीट करना है कल के शाम तक। डन। सिंपल। बस यही है आज का। ठीक है। तो ये था फॉलोअप। क्लियर हो गया? अब इस फॉलोअप के अंदर में आपको 2-3 चीजें जो आप शायद नहीं करते थे वो मैं बता देता हूँ, क्या 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 नहीं करते थे। पहली बात तो, आप डे 2 के बाद में मेरे बारे में नहीं बताते थे। इससे क्या होता था, बंदा कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे से, तभी वो फिल्ट्रेशन आपका डे 3 में ज्यादा लगता है। अगर उसको पता चलेगा कि मतलब मेरा मैनेजर अपलाइन के साथ बात होने वाला है, एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी 2-3 लाख रुपए कमा रहा है, उसके साथ में मेरी बात करवा सकते हैं लोग, तो भले आपको वो ग्रांटेड लेता रहेगा, बट वो मेरे बारे में जान करके वो शायद हो सकता है। ठीक है। ये दूसरा। दूसरा एक था कि जो प्रोसेस होता है उसके अंदर में रिलेशन बिल्डिंग। अगर आपने प्रोसेस के साथ में सिर्फ खाली काम काम की बातें कर रहे हो ना, नहीं मजा आएगा। आपको रिलेशन बिल्डिंग अच्छा रखना है। सामने वाले से रिलेशन अच्छा बनाना है। रिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप में नहीं आ जाना, रिलेशन बिल्डिंग करना है सिर्फ। मतलब अच्छी सी बातें करना है उससे, है ना, उसके बारे में बताना है, उसके नीड्स के बारे में पूछना है। राइट। उसके कुछ अभी करंटली वो जो कर रहा है उसके बारे में, उसके तो मतलब रिलेशन बनाना आपको तो अच्छी तरह से आता है। रिलेशन बनाना होता है बस, दैट्स ऑल। ठीक है। नहीं आता है तो चैट जीपीटी को पूछ लेना रिलेशन बिल्डिंग कैसे करें। ठीक है। तीसरा होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। मतलब जो पर्सन देख रहा है सेशन के अंदर में, क्या वो ट्रस्टवर्दी है? बस ट्रस्ट दिलवा दिया, रिलेशन बिल्डिंग अच्छा कर लिया, नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, डेफिनेटली बंदा काम स्टार्ट करेगा करेगा। डन है। अब लगभग हो गया, 12 साढ़े 12 हो गए। तो गाइस सब लोग को पता चल गया डे 2 का फॉलो कैसे करना है, डे 1 का फॉलो कैसे करना है। क्लियर है? एक बार ये सारी मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद में एक एक मीटिंग ऐसा करेगा, एक मीटिंग हम ऐसे करेंगे जिसके अंदर में इनविटेशन से लेकर के प्रीमियम बैच तक कैसे ऐड करना होता है, वो सारा पूरा पूरा फ्रंट में आपको ऊपर समझा दूंगा। ठीक है। डन। आप स्टेप बाय स्टेप देखो। हर एक मीटिंग के अंदर में मैं कुछ है ना इसके कोर पॉइंट्स बता रहे हैं हम लोग, बट एक ऐसी प्रिसाइज मीटिंग लास्ट में हम कर देंगे जिसके अंदर में स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 10 तक पूरा आपको पूरा कंप्लीटली बता दूंगा मैं। डन। तब तक आप रोज आओ,
और रोज आकर के हर एक डे का आप फॉलो प्रॉपर सीखो। पता नहीं कौन सा पॉइंट आपके लिए वर्क कर जाए। अगर आप तक अभी तक आपने जो भी फॉलो किया रहेगा उसमें अगर आपने कुछ अगर गलती किया रहेगा, आपको गलतियों के बारे में पता चल गया है। और अगर जो लोग अभी काम स्टार्ट करने वाले हैं उनको भी थोड़ा पता चल गया है ना। ठीक है, चलो। किसी को कुछ पूछना है अभी आज के डे 1 और डे 2 के रिगार्डिंग कुछ भी? वैसे जो माइनर माइनर पॉइंट थे जसप्रीत ने कवर कर दिए थे, और कुछ एक्स्ट्रा था वो मैंने आपको कवर कर दिया। ठीक है, जब भी कभी आपको अगर मान लो अगर फॉलोअप पे दिक्कत आती है, सीधा इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग को उठाओ और देखना स्टार्ट कर दो, है ना। और हाँ, आज 36 लोग आए, कल कुछ कम लोग आए थे, तो क्यों यार, आप लोग अगर नहीं आ रहे हो तो सिंपल सी बात है, फिर आप सीख नहीं हो। और बिना सीखे तो सवाल ही नहीं उठता। बिकॉज फॉलोअप हो गया, ये सारा एक स्किल है, समझ रहे हो। सीखोगे नहीं तो फिर कैसे कर पाओगे, सीखना जरूरी है। डन। तो अभी जैसे मीटिंग ओवर होती है, सबसे पहले सबसे पहले लीड्स लेना स्टार्ट करो और कॉलिंग करना चालू करो। ऐसा समझो कि आपकी जॉब लग चुकी है एक ऐसी कंपनी के अंदर में जो यूएसए बेस्ड कंपनी है, उसमें आपकी जॉब लग चुकी है। आपको 11 बजे बैठ जाना होता है। ठीक है, मीटिंग ओवर होने के बाद में जो भी आपको थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हो जाना है, खाना पीना जो भी खाना है खा करके अपने काम पर लग जाना। आपका बॉस नहीं है यहाँ पे, ना ही आपका मेंटर 24 घंटा आपके छाती पर खड़ा रहने वाला है काम करवाने के लिए। आपको बताना है कि आप काम सीरियसली कर रहे हो, क्यों लिए कर रहे हो, तो अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए तो नहीं कर रहे। अगर आप करोगे तो आपको घर में पैसा आने वाला है, आपके लेवल्स हो गए। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बट क्या चलना तो आप ही को पड़ेगा ना। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, समझ में नहीं आता तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो करें मीटिंग को एंड। सब कुछ क्लियर है? इसके बाद भी कुछ डाउट रहता है, कुछ क्लियर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, कभी मीटिंग के दौरान मेरे को कॉल मत करना। और क्या होता है मीटिंग के दौरान कॉल करने में, समझ में आ गया ना आज तो। मीटिंग के टाइम में नहीं। ठीक है, तो कुछ भी पूछना रहेगा, 24 घंटा आपके पास टाइम है, कभी भी आप मुझे वॉइस नोट डाल सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपको मीटिंग के दौरान नहीं पूछना है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो ऑल दी बेस्ट, बाकी लग जाओ काम पर। सितंबर मंथ को अपना बेस्ट बनाना। मैं तो एक विजन के साथ में चल रहा हूँ, 100 मैनेजर, 500 सुपरवाइजर। अब देखना ये कि वो मैनेजर आप बनोगे, वो सुपरवाइजर आप बनोगे कि नहीं। ठीक है, आप नहीं तो भाई सिंपल सी बात है, नए लोग तो आ ही रहे हर महीने, जिसको करना हुआ कर जाएगा। और मैंने ये देख लिया है, जिसकी जर्नी टफ होती है ना, वही इंसान मजबूत बनता है और वही लॉन्ग टर्म तक चलता है। अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका मतलब आप सही सही ट्रैक पर हो। अगर आज आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, इसका मतलब है ऊपर वाला चाहता है आपको बड़ा पैसा देना, तभी आपके तक फॉरएवर लाई है। चैलेंजेस भेजेंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, कभी काम होगा कभी नहीं होगा, बिजनेस करने निकले हो। ये दिनस मजूरी बस वाला काम नहीं है कि सुबह दिन भर काम किया और शाम को आपको मजदूरी मिल गई। ये मजदूरी वाला, ये बिजनेस है। ये पाइपलाइन है, ऐसी पाइपलाइन बनाने वाले हो कि आने वाली 7 पुश्ते खाएंगे। देखो, हर इंसान को एक मौका मिलता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल देता हूँ। जिसकी जितनी नीड होगी ना, वो उतना यहाँ पे ग्रो करेगा। दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है इंसान, मान लो दो जॉब करने वाले पर्सन है, ए और बी, या राम है श्याम। ठीक है, राम की जो इनकम है वो 40,000 है, श्याम की भी इनकम 40,000 है। अब हो क्या रहा है कि घर के अंदर में ना ये 40,000 कम पड़ रहे हैं इनके। ये चाहते हैं कि कम से कम 10,000 और एक्स्ट्रा अगर हमारी अगर हो जाए, प्रमोशन इनका हो नहीं रहा, पगार इनकी बढ़ नहीं रही है, ये सोच रहे हैं कि 4-10,000 कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए ना, तो घर थोड़ा सा वेल सेट हो जाए, मतलब थोड़ी दिक्कतें कम हो। आए समझ में? अब ये लोग, ये भी मार्केट में निकलता है कुछ एक्स्ट्रा ढूंढने के लिए कि कुछ पार्ट टाइम में कर लेते हैं। इसकी भी जरूरत कितनी, 10,000 की है। बट ये जो B2 है ना, ये एम्बिशियस है। बोला ये जिंदगी कब तक चलेगी यार, ये जिंदगी कब तक चलेगी। 40,000 आ रहे, 40,000 खत्म हो रहे, कुछ तो बड़ा करना है जिंदगी में। इसके अंदर वो चाहत होती है। ये 10,000 वाला है ना, 10,000 वाला और ये एम्बिशियस पर्सन, दोनों में फर्क होता है। इस बंदे को क्या करने का, इसको चाहिए कितना, इसको 10,000 ही चाहिए। इसका भाई क्लियर, इसको 10,000 चाहिए ताकि कि अपना मेंटेन हो सकता है। सुबह 11 बजे वो ऑफिस पे जा रहा है, शाम को 6 बजे उसका छुट्टी हो रहा है, आ रहा है घर पे, खाना खा रहा है, सो रहा है, टीवी देख रहा है, फैमिली को टाइम दे रहा है। वेल है, बढ़िया है, इसका चल रहा है। बट क्या हो रहा है ना, कि कभी कभी मान लो मेडिकल इमरजेंसी आ गई, बच्चे की फीस भरनी आ गई, तो थोड़ा सा पैसा डेप में चला गया, तो उसको 10,000 रुपये और चाहिए एक्स्ट्रा। अगर 10,000 एक्स्ट्रा आने चालू हो जाए तो थोड़ी सी लाइफ को है और बेटर जी पाएगा वो। इसकी जरूरत उतनी है। अब हुआ क्या, अब होता क्या है इस बंदे के अंदर में, अब ये लोग जब निकलते हैं उसके हाथ में आती है फॉरएवर। अब फॉरएवर में आती है तो क्या होता है, अब इसको पता है कि 30 कॉलिंग करनी है, इसको पता है 30 कॉलिंग करनी है, 40 कॉलिंग करनी है, 50 कॉलिंग करनी है। वो 5 बजे आता है, 5 बजे आने के बाद में
अब वो कॉलिंग पे लग जाता है। पहले आके क्या करता था? आके क्या करता था? सीधा आकर के टीवी चालू करता था, है ना, बच्चों के साथ में खेलता था। अब लेकिन क्या हो गया, जैसे फॉरएवर चालू किया तो क्या हो गया, अब उसको वो काम तो करके आना ही जिससे घर चलेगा, उसके बाद में फैमिली को टाइम नहीं दे रहा है वो। तो जब टाइम नहीं देगा तो क्या होगा, 9 बजे 10 बजे मीटिंग चल रही है, मीटिंग 7:30 अटेंड कर रहा है, फिर उसके बाद में कॉलिंग भी करना पड़ रहा है, ऐसे करते करते 10-11 बज गए। अब वापस सुबह उठ करके जॉब पे भी जाना है, फिर वापस शाम को आना है, 5-6 बजे आना है। अब ये चीज के अंदर में क्या होता है, हफ्ता 15 दिन 1 महीना वो बंदा काम करता है, और फिर बाद में घर वाले क्या बोलते हैं, आप तो हमको टाइम ही नहीं देते, हमारे लिए टाइम ही नहीं है। समझ रहे हो? आप तो हमारा काम ही नहीं करते। जैसे अगर मान लो स्टूडेंट्स है, तो क्या बोलेंगे, बाकी का लड़का देख कितना वो अपने मम्मी पापा का हाथ बटाता है काम के अंदर में, तू तो बटाती ही नहीं है, तू तो बटाता ही नहीं है, तू तो ये काम ही नहीं करता। ये कंपैरिजन चालू हो जाता है। फिर बाद में ये बंदा क्या करता है, चल 10,000 ही तो चाहिए थे, छोड़ जान दे, नहीं तो नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, और ये यहाँ पे गिव अप कर देता है। करना तो चाहता था ये भी फॉरएवर में देख लिया था कि फॉरएवर अच्छी खासी इनकम आ सकती है, 1-1.5 लाख रुपए मैनेजर की पोस्ट पर आ सकता है। बट जरूरत तो 10,000 की थी ना खाली। चल छोड़ना यार, 10,000 नहीं तो नहीं सही, 40,000 गुजारा में चल रहा था, एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा, फिर वापस वो सी लाइफ में आ जाता है। बट ये इंसान, इसको मालूम है चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन रुकेगा नहीं है। इसको मालूम है 2-3 साल की थोड़ी तकलीफ है, उठा लेता हूं मैं, मेरी आगे की पूरी जनरेशन जो है वो ठीक हो जाएगी। आए समझ में? तो सारा खेल है वाई का। दिक्कतें सबको आती है, बट दिक्कतों के सामने घुटने वो टेकता है जिसकी जरूरत ही छोटी है। और जिसकी जरूरत बड़ी होगी ना, जिसको वाकई में अपने परिवार वालों को एक अच्छी जिंदगी देनी होगी, वो इंसान भले स्ट्रगल आए, चैलेंजेस आए, सीखना पड़े, काम करना पड़े, वो करेगा। समझ में आया? एक वीडियो डाली थी मैंने रात को, अकरम की एक वीडियो डाली थी। अगर 6 महीने के अंदर में अगर आपकी माँ चाहती है, कंफर्म हो चुका है कि उनको कुछ ऐसी बीमारी हो गई है, भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, अदरवाइज मत लेना, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं ये। अगर हमको ऐसा लगता है, एक कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन, आपको किसी को नहीं पूछता, पर्टिकुलर एक पर्सन को पूछता हूँ, एक पर्टिकुलर पर्सन को पूछ रहा हूँ, जैसे उसका नाम है राम। राम की मम्मी जो है वो 6 महीने बाद गुजरने वाली है, और उसकी मम्मी चाहती है कि राम कम से कम महीने के लाखों रुपए कमाए जब मेरे जाने से पहले पहले। क्या राम उस तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हो? वो जी जान लगा देगा। क्या वो ये देखेगा कि सर लीड फोन नहीं उठा रही है? क्या ये मेरे को उसका सवाल होगा कि सर कॉल कितनी कॉलिंग करूं? उसको उसको मालूम है कि मेरे को मम्मी को 6 महीने के अंदर, मम्मी के पास टाइम 6 महीना है, और मेरे को कैसे भी करके ग्रो करना है लाइफ में, कामयाब होना है। उसका मतलब है कामयाबी से। अब क्या लगता है, क्या वो पर्सन मेरे को ये बार बार पूछेगा, क्योंकि उसका सीनियर तो मैं हूं, क्या वो मेरे को ये पूछेगा क्या कि सर लीड कॉल नहीं उठा रही, क्या करूं, सर लीड कहाँ से लाऊं, सर किसी ने आज एनरोलमेंट किया ही नहीं, क्या ये वो बात बोलेगा? नहीं फर्क पड़ता उसको, वो कुछ भी करेगा, वो कहीं से भी लीड लाएगा, खुद जनरेट करेगा, लर्निंग करेगा 2-4 घंटा, उसको मालूम है 6 महीने के अंदर ही करना है मेरे को जो भी करना है। तो सारा खेल है वाई का। जब तक तुम्हारा वाई स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपको काम के लिए कुछ नहीं करेगा। और हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, और कौन नहीं चाहता? अगर फॉरएवर के अंदर में नौमान रजा 3 महीने के अंदर में मैनेजर कर सकता है, तो आप लोग भी कर सकते हो। सारा खेल है आपका वाई का। अगर एक्सक्यूज दोगे ना करने, काम ना करने का, तो भाई कभी बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर पाओगे। प्रॉब्लम्स ऊपर वाला आपको जानबूझ के भेजता है, परखने के लिए कि वाकई में आप उस बड़ी कामयाबी के लायक हो कि नहीं है। हजारों लोगों की जिंदगियां बदलने का तुम्हारे में वो गुदा है या नहीं है, वो जांचना चाहते हैं। आपको और मजबूत बनाने के लिए चैलेंजेस आपको भेजते हैं, बस गिव अप नहीं करना आपने। क्लियर है? कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, कभी आपको हेल्थ की बोलते हैं ना, मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल प्रॉब्लम आ सकती है, हॉस्पिटलिटी की। समझ रहे हो? कुछ भी हो सकती है, कभी आपका मन नहीं करेगा, माइंड आपका खराब हो जाएगा, हो सकता है, बट गिव अप नहीं करना। डन? ठीक है, एक एग्जांपल और मेरे माइंड में आया, वो एग्जांपल मैं कल दूंगा, ठीक है? तो आज मीटिंग को एंड करते हैं। तो होप सो आप लोगों ने आज की मीटिंग में बहुत सारी चीज सीखी होगी, और बहुत सारा इसके अंदर लर्निंग भी लिया होगा, थोड़ा एंजॉयमेंट भी हुआ रहेगा, और थोड़ा गुस्सा भी आया होगा, है ना? तो मेरी मेरी मीटिंग में सब कुछ होता है, मिला जुला होता है ना, सब कॉकटेल होता है, थोड़ा हंसी मजाक भी होती है, और थोड़ा बहुत सही है। सो आर यू एवरीवन एंजॉइंग? एंजॉय तो कर रहे हो ना? भाई एंजॉय करते काम करना,
क्योंकि एट द एंड हमारा मेन क्या है, खुशी। अगर हम खुश ही नहीं है ना तो कोई मतलब ही नहीं फिर तो। जो भी करना है खुशी से करना है, फॉरएवर कर रहे हो खुशी से करो, खुशी नहीं मिल रही है मत करो, सिंपल सी बात है। 2 दिन बाद कर लेना, बट करो तो खुशी से करो, क्योंकि यहाँ पे जिंदगी बदलने का काम कर रहे हो। ये नौकरी वाला काम नहीं है कि 8 घंटे आपने हाजिरी बना बजा के आगे आपको तनख्वाह मिलने वाली है। ये जिंदगी बदलने वाला काम है, आपकी भी और अपने आने वाले प्रोस्पेक्ट्स की भी, अपने टीममेट्स की भी। राइट, चलो करते मीटिंग को एंड। और मीटिंग एंड होने के बाद में अगर वाकई में अच्छा लगा हो तो एज यूजुअल हमेशा की तरह मीटिंग के बाद रिव्यू जरूर दे देना, ठीक है। और स्टोरी अगर आप लोगों ने बना दी तो टैग कर देना। जसप्रीत जसप्रीत मैम की तो शायद मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम आईडी मैंने भेजी नहीं किसी को, के लिए प्राइवेट थी वो। तो कोई बात नहीं, वो कुछ प्रिपरेशन कर रही है जसप्रीत मैम, अपनी इंस्टाग्राम को और थोड़ा सा बिल्डअप कर रहे हैं, तो उनको करने दो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पार्ट जब देंगे उनको तब उनको फॉलो करवा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बढ़िया स्टोरी स्टोरी वोरी बनाओ, अपने आप को प्रेजेंट करो कि भाई आप किसी कुछ मीटिंग के अंदर आपने कुछ सीखा आज, है ना। कुछ मैसेज होना चाहिए ताकि आपके जो प्रोस्पेक्ट है जो आपको मना करते हैं उनको लगना चाहिए कि आप वाकई में कुछ एक जेन्युइन काम कर रहे हो। डन, चलो, ऑल द बेस्ट गाइस। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो किस पर होगा, डे 3 का और डे 4 का। या फिर एक काम करते हैं, डे 4 का पूरा टॉपिक ही अलग है। एक काम करते हैं, डाउट सेशन का और डे 3 का। डन, डाउट सेशन हमारा जो होता है 3:30 बजे, और डे 3 का होगा सर वाला, व्हाट टू डू हाउ टू डू, इसका हमारा फॉलोअप होगा। पर्सन कौन होगा मुझे नहीं मालूम, देखेंगे अभी, ठीक है। सो अगर सीखना चाहते हो टाइम से मीटिंग में आ जाना, और मैं नहीं जाता। और जितने भी लोग लेट आते हैं ना भाई लोग, आप लोगों को सच बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के अंदर में जो वीडियोस चलती है ना, टचवुड बता रहा हूँ, पूरी मीटिंग एक तरफ और वो वीडियो का मोटिवेशन एक अपनी तरफ। तो जितने भी आप लोग लेट आ रहे हो ना, बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो आप। क्योंकि मैंने ये मीटिंग तो रिकॉर्ड कर ली, बट मैंने स्टार्टिंग में जो वीडियो चलाई थी वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे चैनल मारती वो अपलोड करती, क्या हो जाएगा, वो स्ट्राइक आ जाएगा। तो वो जो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में चलाई है वो मैं अपलोड नहीं कर सकता, उसके बाद में मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, तो आपको वो चीज तो मिलती ही नहीं है। तो जब भी मीटिंग स्टार्ट करते तो टाइम से आ जाया करो। आपको मालूम है 11 बजे मीटिंग हो रही है तो 11 बजे आ जाया करो। डन, चलो करते मीटिंग को एंड। तब तक के लिए खुश रहो, खुशियां फैलाते रहो, हंसते रहो, ग्रेटफुल रहो और प्रोडक्टिव रहो। आज इंग्लिश नहीं बोला, आज हिंदी बोल दिया है ना। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड डे।